तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने लिख पर यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग दो पोस्ट का कंपैरिजन करेंगे। एक है आपकी बीपीएससी का एएसओ का पोस्ट जो अभी 41 पोस्ट टोटल आया हुआ आप लोगों को पता होगा, और एक है बिहार एसएससी का सबसे हॉट पोस्ट एएसओ का। दोनों आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है। यहाँ पे अगर लिख देना हो तो मैं लिख भी देता हूँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का दोनों पोस्ट है और इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे। ठीक है ना, दोनों के पावर्स का कंपेरिजन करेंगे, सैलरी का कंपेरिजन करेंगे। इस फोटो को देख के मत समझिएगा कि झगड़ा और अलग मसल पावर की बात हो रही है, बल्कि यहाँ पे बात होगी सैलरी के बारे में और जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें बीपीएससी एएसओ और बीएसएससी एएसओ, तो बीपीएससी एएसओ का जो वर्क लोकेशन होगा वो मोर और लेस बीपीएससी ऑफिस होगा जो कि पटना में है, और बिहार एसएससी एएसओ के जो वर्क लोकेशंस होंगे वो अलग अलग प्रमंडल में भी हो सकते हैं, पटना सेक्रेटेरिएट में भी हो सकता है। दोनों का पे स्केल का भी बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे बात करें तो बीपीएससी के जो एएसओ होते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उनको कंट्रोल करते हैं बीपीएससी के चेयरमैन। ठीक है ना, बीपीएससी के चेयरमैन कंट्रोल करते हैं, उनको वो रिपोर्ट करते हैं। वही अगर हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी एएसओ को, तो यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग जो है बिहार सरकार, ये इनको कंट्रोल करता है इस पोस्ट को, बिहार एसएससी को। उसके बाद बात करते हैं तो बीपीएससी एएसओ, जैसे मैंने आपको बताया मोर और लेस पटना बीपीएससी ऑफिस जो आपका है बेली रोड, वहाँ पे हो सकता है, वहीं पे उनकी पोस्टिंग होगी। और वहीं अगर हम लोग बिहार एसएससी एएसओ के बारे में बात करें तो ये पटना सेक्रेटेरिएट में हो सकता है। प्रमंडल जो टोटल 9 प्रमंडल है, 9 जो प्रमंडल है वहाँ पे भी कहीं पे भी हो सकता है। अब बात करेंगे पे स्केल के बारे में। दोनों 7th पे लेवल का जॉब है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, आपको जानना भी यहाँ पे ज़रूरी है कि दोनों जॉब जो है वो 7th पे लेवल का है। यहाँ पे ग्रेड पे की बात करें तो 4600 ग्रेड पे दोनों का है। ठीक है, आइदर वो बीपीएससी एएसओ हो या बिहार एसएससी एएसओ हो, दोनों का ग्रेड पे 4600 है। बेसिक पे की बात करो तो 44,900 बेसिक पे इनका बनता है। बाकी टीए डीए अलाउंसेस अलग अलग होते हैं। और अगर अलाउंसेस की बात की जाए तो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करेंगे, अलाउंसेस में बिहार एसएससी एएसओ का अलाउंसेस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बीपीएससी एएसओ। क्यों होता है? क्योंकि इनका जो काम होता है ये थोड़ा अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग हो सकती है, थोड़ा फील्ड जॉब भी इसमें इंक्लूडेड होता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें बीपीएससी एएसओ की तो ये कंप्लीट डेस्क जॉब है, कोई आपको ज़्यादा कहीं जाना नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसमें पब्लिक रिकॉग्निशन जो है बिहार एसएससी एएसओ में ज़्यादा होता है। पब्लिक रिकॉग्निशन मतलब लोगों के बीच में उठना बैठना, वर्क वेरिएशन, आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये आपको बिहार एसएससी एएसओ में ज़्यादा होता है पब्लिक रिकॉग्निशन एज कंपेयर टू बीपीएससी एएसओ, क्योंकि बीपीएससी एएसओ में क्या है, डेस्क जॉब ज़्यादा होता है आपका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बीपीएससी एएसओ का और बिहार एसएससी एएसओ का क्या प्रमोशन है। तो प्रमोशन की बात करो तो बीपीएससी एएसओ जो होंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिनको हम लोग कह रहे हैं, वो बनेंगे सेक्शन ऑफिसर, फिर बनेंगे अंडर सेक्रेटरी, फिर बनेंगे डिप्टी सेक्रेटरी, फिर बनेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर बनेंगे एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये इनका पूरा पोस्ट का प्रोफाइल का प्रमोशन का ये होता है। उसके बाद बात की जाए तो बिहार एसएससी के जो एएसओ होते हैं वो सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे, है ना। ये इनका वर्क का जो होता है, प्रमोशन का जो स्तर होता है। और एक चीज़ आपको हम लोग यहाँ पे बता दें कि बीपीएससी एएसओ जो होते हैं इनको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वही अगर बिहार एसएससी की बात की जाए तो ये आपका एक क्लरिकल और सब ऑर्डिनेट सर्विस कैडर है बिहार सरकार का, क्योंकि बीएसएससी का मतलब ही होता है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है ना, तो ये क्या है कि बीएसएससी जो है ये क्लरिकल या सब ऑर्डिनेट सर्विस कैडर है, लेकिन बीपीएससी क्या है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज वाली बात आ जाती है। ठीक है ना, कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं। वर्क लेवल की अब बात कर लो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि वर्क लेवल क्या होता है ना बीपीएससी एएसओ में, ज़्यादातर आपका इसमें डेस्क जॉब है, फील्ड जॉब कम है, तो इसमें थोड़ा कम काम होगा। वर्क वेरिएशन भी काफ़ी कम होंगे। ठीक है ना, वर्क वेरिएशन क्या होता है कि आपको रोज़ सिमिलर काइंड ऑफ वर्क आपको करना है, आपको डेस्क जॉब करना है, बीपीएससी के प्रेमाइसेस के अंदर में आपको जॉब करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि काम मोर और लेस वही होगा, कोई ज़्यादा इसमें आपका वर्क वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग बिहार एसएससी एएसओ की बात
बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कहा कि यहाँ इनकी पोस्टिंग पटना सेक्रेटेरिएट से लेकर के जो 9 प्रमंडल है वहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो वर्क वेरिएशन अलग अलग अगर बात की जाए अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर में इनकी पोस्टिंग होती है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट कह लो, जैसे फिनांस डिपार्टमेंट हो गया, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में इनकी बहाली होती है। तो क्या होता है ना कि वर्क वेरिएशन जो होता है, काम जो होता है, अलग अलग तरीके का काम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि पब्लिक रिकॉग्निशन ज़्यादा आपको मिलती है। ठीक है ना, पब्लिक रिकॉग्निशन ज़्यादा मिलती है आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के साथ घुलना मिलना होता है, मीटिंग्स वगैरह आपको करना होता है, और उसके बाद आपको जो है बड़े बड़े लीडर्स के साथ भी आपको उनको असिस्ट करना हो सकता है, या पॉलिसी मेकिंग में भी आपका अहम योगदान हो सकता है, क्योंकि आप बिहार एसएससी के थ्रू इस पोस्ट पे हो। और वेरिएशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वर्क वेरिएशन ज़्यादा होने के कारण इसमें पब्लिक रिकॉग्निशन ज़्यादा आपको मिलती है। तो ये था पूरा कंप्लीट कंपैरिजन इन दोनों पोस्ट के बारे में। आगे के वीडियोज़ में हम लोग बिहार एसएससी जो सीजीएल की बहाली आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे लिख पढ़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो, लेटेस्ट वैकेंसीज हो और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी हो, वो आपको हम लोग करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।